हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्लास 10th का मैथ्स का बेसिक का पेपर हुआ था। ये सेट नंबर 2 है। तो जिन बच्चों का सेट नंबर 2 है वो अपने आंसर मैच कर ले और देखें उनके कितने आंसर ठीक है। और कैसा रहा पेपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, मैं आपको आंसर यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने बोला था 850 और 500 का एलसीएम आपको निकालना था। तो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो कर लेंगे। पहले का आंसर है बी। तो यहाँ पर अब देखो कैसे करना था। ये जो 850 है ना, ठीक है, इसको हमने फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए और 500 के कर लिए। फिर इसके बाद हमने जो सेम थे ना 5 5 ये लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, ये 5 5 2 लिख लिया, 5 5 2 सेम से लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करा, ये दोनों बचे, दोनों उतार दिए और ये 17 बचा। अब इनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर 500 आ रहा है। तो 500 गुणा में 17 ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से इसे करना था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 5 1 5, ठीक है, 5 7 35, इस तरीके से 5 1 5 ऐसे भी कर सकते हो। 5 15 5 20, 5 2 10 ऐसे। फिर 2 से कर सकते हो, 2 1 2 2 7 14 10। फिर उसके बाद 17 का 17 आ जाएगा। फिर 10 का 10, 10 से 10 कर लेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 50 500 मल्टीप्लाई 17। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो हमारा बी था। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है सेकंड है, ये कह रहा है कि इक्वल एंड रियल रूट है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो के की वैल्यू निकालनी थी। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 25/16 आएगा। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला लगाना था, इसमें ना डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का लगाना था। और माइनस का 5 हो गया तो स्क्वायर बन जाएगा 4। ए कितना दे रखा है हमें, 4 और के। तो 4 और के लिखना था, इक्वल टू में 0 लिखना था। ये हो गया 25, ये हो जाएगा 16 के इक्वल टू में 0। तो माइनस का 16 के इक्वल टू 25 माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा तो के इक्वल टू 25/16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका बी है। ठीक है, ये आंसर बी है। उसके बाद यहाँ पर मीन और मीडियन हमें दे रखा, तो मीन दे रखा तो मीडियन दे रखा था। तो मोड निकालना था। तो मोड का फॉर्मूला लगाना था, ये वाला 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना था। उसके बाद इसका आंसर आएगा 27। ठीक है, इसका आंसर है ए। उसके बाद जो है फिर हमें फोर्थ क्वेश्चन बोला था, इसने बोला ये एच है, ये इसकी आर है, तो एल निकालना था। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर कितना है हमें 7 का स्क्वायर, एच कितना 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 49 और ये हो जाएगा 576। तो दोनों को जोड़ेंगे 625, 625 का रूट कितना हो जाएगा 25 होगा। तो इसका आंसर क्या है 25 आना तो ये रहा। फिर उसके बाद ये कह रहा है अगर a0 जो है -3 दे रखा है तो अल्फाबेट निकालो। तो -3 एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4/3। ठीक है, इसका आंसर क्या है सी। फिर ये छठा क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया लाल रंग की बेगम आएगी। तो लाल रंग की बेगम होती है 2, तो पटे में 52, तो काटेंगे तो 1/26 आएगा। इसका आंसर आ गया डी। फिर उसके बाद जो है 7 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो पूरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीडियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 8वां, ये कह रहा है कि 3 सिक्कों को फेंका जाता है तो पट आएगा। ठीक है, ये कह रहा है 3 सिक्कों तो 1 टेल आएगा। तो 1 टेल मैं आपको बताता हूँ, 3 सिक्के फेंकेंगे ना तो 4 बार हेड लिख लो, 4 बार टेल लिख लो। फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल लिख लो। फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो देखो इसने बोला 1 टेल चाहिए। देखो 3 सिक्के फेंके हैं या एक सिक्का 3 बार फेंको, तो ये आंसर होता है। अब इसने बोला 1 टेल आएगा, तो 1 टेल किस में आ रहा है, एक आ रहा है 1 टेल इसमें, एक 1 टेल इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। तो 3/8 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 3/8 आ गया। फिर इसने बोला साइन थीटा की वैल्यू इधर के साइन थीटा निकालो। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3/2√2 आएगा। इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना था P/H वाला। ठीक है, फिर साइन थीटा का होता है H/B, तो उससे हमें आंसर निकालना था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इसने बोला है कि रेडियस इतनी है और हार्ड इतनी है, तो बेलनाकार जूस का गिलास का बाएं पक्ष क्षेत्र निकालो। अब देखो जो जूस का गिलास है, कॉमन सेंस लगाओ, जूस का जो गिलास है वो उसका सरफेस एरिया कहाँ होगा, एक तो ये वाला होगा, नीचे बेस होगा। तो यहाँ पर बच्चों को फॉर्मूला लगाने में दिक्कत हो सकती है। फॉर्मूला इसका लगेगा 2πRH प्लस πr²। तो 2 मल्टीप्लाई में 22/7, आर कितना दे रखा है, यहाँ पे हमें रेडियस जो है वो 7 और हाइट जो है 10 है। रेडियस जो है वो 7 है और हाइट जो है 10। वैल्यू मतलब बहुत सिंपल दी थी, बस
जिस बच्चे को कंसेप्ट पता था वही इसे अच्छे से कर पाएगा। तो 7 से कट गया तो मतलब कर पाएगा, 220 हो गया। और पहले मल्टीप्लाई कर लेते सीधे 440 और इसे काटो तो 22 7 154। तो 440 को 154 में जोड़ना था, तो इस तरीके से 594 आना था। तो ये हमारा आंसर जो है इसका आएगा बी। उसके बाद जो है यहाँ पर से बोले डाई फेंकी गई है तो प्रोबेबिलिटी निकालो। अब गेम हारोगे अगर 6 आने के चांस है 6, तो 6 ना आने मतलब 6 के अलावा कुछ आएगा तभी तो हारेंगे, क्योंकि 6 जीतने के चांस मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी आ जाए तो 5/6 आ गया, क्योंकि 6 पूरी डाइस में एक बार आता है। तो जीतने के चांस 1/6 है, तो हारने के क्या होंगे 1 में से घटा देंगे तो 5/6 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो इसका आएगा 2√13। फिर इसने बोला है कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी तो 19। देखो मैंने ना ये समझाए हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो अभी थोड़ा मैं कम समझा पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी सेट सोल्व करने हैं इसीलिए। तो ये है, तो इसका आंसर सी है। इसका आंसर इसने बोला है जो 14 है ना क्वेश्चन, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था तो 2,0 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पर इसने बोला है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो 4/5 इसका आंसर आएगा। A1 नंबर में A2, B1 नंबर में B2 का फॉर्मूला लगाना था इसमें। उसके बाद जो है 16 क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, ठीक है, मैंने लिख भी रखा है। और जो 17 है इसका आंसर है डी। उसके बाद जो है 18 क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। उसके बाद जो है फिर ये 19 क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है, क्योंकि नीचे इन्हें बराबर बोल दिया, ये गलत है। और ये इसका आंसर ए आएगा, ठीक है, इसका आंसर ए है और इसका आंसर क्या है सी। उसके बाद जो है आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन है। ये बाकी जब टाइम होगा तो मैं आपको अलग से वीडियो इस आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन पेपर देख लो। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। और पेपर कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप पेपर देख सकते हैं पूरा। और मैं आपको जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। 11वीं क्लास में भी आप आएंगे तो ठीक है, बाकी आप देख सकते हो। बाकी सीबीएसई के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ना आपके रिजल्ट को लेकर कि या एग्जाम का क्राइटेरिया कैसा रहेगा, मतलब किस बेस पे नंबर वगैरह बच्चों को दिए जाएंगे या कितने नंबर वाला पास होगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। आप प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।